अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस ऑफ ईस्ट, वो चैनल जहां हम आपको मशरिक़ की भूली बसरी साइंस, फ़लसफ़ा और दानिश के ऐसे दरीचों से रोशनास करवाते हैं जिन्हें अक्सर मगरबी तारीख़ ने नज़रअंदाज कर दिया है। आज हम बात करेंगे इर्तिका की। जी हाँ, वही इर्तिका जिसे चार्ल्स डार्विन के नज़रिए से पहचाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्विन से कई सौ साल पहले भी मशरकी दुनिया में ज़िंदगी के इर्तिकाई सफ़र पर हैरान कुन नज़रियात मौजूद थे? तो आइए एक साइंसी और फ़िक्री सफ़र पर चलते हैं, डार्विन से पहले की मशरकी दुनिया की तरफ। चार्ल्स डार्विन का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जैसे अल्फाज आते हैं। डार्विन ने 1859 में अपनी किताब के ज़रिए ये नज़रिया पेश किया कि तमाम जानदार वक्त के साथ इर्तिका की मनाजिल तय करते हैं और ये नज़रिया जदीद हयातियात के बुनियाद है। लेकिन क्या डार्विन पहला इंसान था जिसने इर्तिका के बारे में सोचा? हरगिज़ नहीं। चलिए अब नज़र डालते हैं मशरिक़ की तरफ, जहाँ सदियों पहले फ़लसफ़ियों, सूफ़ियों और साइंसदानों ने हैरान कुन तौर पर ज़िंदगी की तब्दीली और इर्तिका पर नज़रियात पेश किए थे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कदीम हिंदुस्तान की। हिंदू मत के नज़रियात में इर्तिका के शानदार इशारे मिलते हैं। हिंदू मत में विष्णु देवता के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है, जिसमें पहला अवतार मछ यानी फिश, दूसरा कच्छ यानी टर्टल, फिर वारहा यानी बोर, फिर नीम इंसान, नीम शेर यानी नरिश्मा, फिर बौना इंसान यानी वमाना, फिर जंगजू इंसान यानी पराशुरमा, और फिर राम, कृष्ण, बुद्ध और मुस्तकबिल में कल्कि। ये सिलसिला हैरान कुन तौर पर हयातियाती इर्तिका से मिलता जुलता है। पानी से खुश्की, जानवर से इंसान और शऊर की बुलंदी। क्या ये महज इत्तेफाक है या हज़ारों साल पहले ही यहाँ किसी ने कुदरत की तदरीजी तरक्की को महसूस कर लिया था? अब बात करते हैं संख्या, फ़लसफ़ा और प्रकृति की। संख्या फ़लसफ़ा के मुताबिक दुनिया की हर शय 3 गुणों यानी सत्तू, रज्जू और तमू की आमेज़श से बनी है। ये नज़रिया मादे की तब्दीली और खुद ब खुद इर्तिकाई तब्दीलियों की सिमत इशारा करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीनी फ़लसफ़े की। चीन वो सरजमीन जहाँ साइंस, फ़लसफ़ा और फितरत में एक गहरा रबत पाया जाता है। ताओमत यानी डाओइज़म और फितरी तब्दीली। ताओमत के बानी लाओज़े कहते हैं, जिंदगी वही है जो मुसलसल बदलती है, बदलाव ही वाहिद मुस्तकिल चीज़ है। ताओमत के मुताबिक हर शय ताओ के तहत बदलती है। यही फ़लसफ़ा हमें हयातियाती इर्तिका से जोड़ता है, जहाँ हर जानदार वक्त के साथ खुद को माहौल के मुताबिक ढालता है। ली यंग तब्दीली की किताब, ये कदीम तरीन चीनी किताब है जिसका मरकज़ी ख्याल तब्दीली है। ज़िंदगी, फितरत और इंसान का बदलाव यहाँ एक कुदरती और लाजमी अमल समझा जाता है। अब चलते हैं इस्लामी दौर की तरफ, जहाँ कई मुस्लिम साइंसदानों और मुफक्करीन ने सदियों पहले ज़िंदगी के इर्तिका पर मबनी नज़रियात पेश किए थे। सबसे पहले बात करते हैं अल जहज़ की। 9वीं सदी में इराक के मशहूर आलम अल जहज़ ने किताब अल हैवान लिखी। इस किताब में वो लिखते हैं, जानवर अपने माहौल से मुतासिर होकर अपनी शक्लें और आदात बदलते हैं। खुराक, मौसम और दुश्मनी जैसे अवामिल जानदारों में तब्दीली लाते हैं। क्या ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है? जी हाँ, ये डार्विन से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। अब बात करते हैं अख़वान अल सफ़ा की। ये एक खुफिया फ़लसफ़ियाना गिरोह था जो 10वीं सदी में बसरा में मौजूद था। इनके रसाइल में लिखा है, मखलूक़ात पानी से पैदा हुई, फिर तरक्की करके मादनियात, पौधे, जानवर, इंसान और फरिश्ते बने। ये इर्तिका की एक जंजीर की मुकम्मल तस्वीर है जो कई दर्जनों पर मबनी है। अब बात करते हैं इब्ने मस्कुया और नासिर खुसरो की। इब्ने मस्कुया ने अल फौज़ अल असगर में इंसान की तरक्की का बयान किया है कि वो मिट्टी से पौधे, फिर जानवर और फिर इंसान बना। नासिर खुसरो ने भी अपनी तसानीफ में इर्तिका का फ़लसफ़ियाना बयान किया है।
ڈارون کا کام بے شک شاندار تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک ایسے فکری درخت کا پھل تھا جس کی جڑیں مشرق کی زمین میں دفن تھی۔ تو دوستو، آج ہم نے جانا کہ مشرقی دنیا، چاہے وہ ہندو فلسفہ ہو، چینی طاومت ہو یا اسلامی سائنس، سب نے زندگی اور اس کی ارتقاء کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈارون نے جو کچھ پیش کیا وہ ایک سائنسی بنیاد تھی، مگر وہ بیج جو ہزاروں سال پہلے مشرقی دانش نے بویا تھا وہی درخت بن کر مغرب میں پروان چڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔